हेलो मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय बाबा महाकाल। अपने मंदिरों की इस श्रृंखला में मित्रों आज हम चल दिए हैं हमारे छोटे चार धाम, जिसमें शामिल है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो मित्रों यहाँ जाने के लिए हमने उपयोग किया है अपनी गर्मियों की छुट्टियों का, जिसमें हमें पर्याप्त 10 दिन का समय मिला था। तो सबसे पहले हम चल दिए थे अपने 4 व्हीलर हमने किया, जिसमें हमारी पूरी फैमिली तैयार होकर चल दिए। और ये सफ़र बड़ा ही रोमांचक रहा, बड़ा ही आरामदायक रहा। और बाबा की भक्ति में हमें कब दुर्बलता का एहसास भी न होने दिया बाबा ने। ये ऐसा सफ़र था, बहुत ही मज़ेदार सफ़र था ये, जिसमें हम सभी लोगों ने आनंद और लुत्फ़ उठाया। मित्रों, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को दिखाने के लिए ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। मित्रों, ये वीडियो शुरू हो चुकी है और इसमें हमारा ये हीरो चला जा रहा है, नन्ही सी उम्र 6 साल की। और भाई साहब, इसकी मतलब क्या कहते हैं, इसके जो उत्साह है उसको सलाम है भाई साहब। हम लोगों ने जो 4 धाम किए, शायद हम थकावट से परिपूर्ण थे, लेकिन ये जो हीरो जा रहा है हिलते डुलते, इसने तो कमाल ही कर दिया। ये हमारी यमुनोत्री धाम की जो पहली यात्रा है ये शुरू हो चुकी है यमुनोत्री धाम के लिए। सबसे पहले हम पहुँचे ग्वालियर से गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद से हमने शॉर्टेस्ट रूट पकड़ा था सहारनपुर मुजफ्फरपुर होते हुए सीधे हम बड़कोट पहुँचे थे, उत्तराखंड। और बड़कोट में हमने रात में स्टे किया। रात में स्टे करने के बाद फिर अब हम आ गए हैं यहाँ सुबह सुबह यमुनोत्री धाम। यहाँ हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया, और गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद अब ये हमने चढ़ाई शुरू कर दी है यमुनोत्री धाम के लिए। ये देखिए मित्रों, कितना बढ़िया और कितना अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ के। उत्तराखंड मतलब देवभूमि कही जाती है ये। यहाँ देव दर्शन होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आपको देव दर्शन होते हुए दिख जाएंगे, और बड़ा ही सुकून और आनंद का अनुभव होता है जब हम ऐसी यात्रा पर निकलते हैं। देखिए मित्रों, ये हम थोड़ा सा अभी ऊपर आए हैं और नीचे के नज़ारे देखिए। ये ऊपर पहाड़ देखिए, पहाड़ों पर उगे हुए पेड़ देखिए। बहुत ही अजीबो-गरीब ये नज़ारे हैं, बहुत ही मन को सुख देने वाले ये नज़ारे हैं। और ये देखिए, जो लोग कमज़ोर हैं शारीरिक रूप से, वो यहाँ पर चढ़ने के लिए खच्चरों का और पालकी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं और जिनमें आत्मविश्वास भरा होता है, वो यहाँ पैदल चढ़ाई करते हैं और चढ़ भी जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पैदल चढ़ाई चढ़ते हैं। और ये देखिए कैसे कैसे मेहनती लोग हैं यहाँ, जो अपने ऊपर पालकी में डोली में लेकर किसी व्यक्ति को तीर्थ दर्शन करा के लाया है। मित्रों, मेरा ये वीडियो बनाने का केवल मतलब ये होता है कि मैं आपको यहाँ की जानकारी उपलब्ध करा सकूँ। यहाँ आप जब जाएं तो आपको ज़्यादा परेशानियों का अनुभव न करना पड़े। ये वीडियो मैं केवल इसी तारतम्य में तैयार करता हूँ। इस वीडियो को
बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इतने लंबे वीडियोस बनाने में और उन्हें अपलोड करने में बहुत ही समय लगता है। ये देखिए 4 लोग मिलकर एक व्यक्ति को पालकी में लेकर जा रहे हैं। ये पैदल यात्री अपनी पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये कुछ लोग खच्चर का यूज़ करते हैं यहाँ पर। यमुनोत्री धाम में मूलतः यमुना माता जी का मंदिर है, यमुना मैया का मंदिर है, जहाँ पर आपको गर्म कुंड और ठंडे शीतल कुंड के 2 कुंड मिलेंगे। गर्म कुंड में आप स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के उपरांत आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे खास कि यहाँ पर एक तप्त कुंड और है, जहाँ पर चावलों को पोटली में बांध के रखा जाता है और ये चावल पक जाते हैं। इतना तप्त कुंड है ये। देखिए ये यात्रा बड़ी ही धीरे धीरे और आराम से चल रही है और यमुनोत्री अब यहाँ से 3 किलोमीटर रह गए हैं। 3 किलोमीटर की यात्रा और शेष है। यमुनोत्री धाम की यात्रा मित्रों थोड़ी सी वार्म अप होती है केदारनाथ धाम के यात्रियों के लिए। जो तीर्थयात्री केदारनाथ की पदयात्रा करना चाहते हैं या जो ऐसा मूड बना रहे हैं कि हम केदारनाथ की पदयात्रा पैदल करेंगे, तो उनके लिए ये वार्म अप हो जाता है। इस 7 किलोमीटर की यात्रा को यदि आप सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो आप पक्का मानिए कि आप केदारनाथ बाबा की यात्रा भी पैदल कर सकते हैं। यहाँ जगह जगह विश्राम के लिए इस तरह की छतरियाँ बनाई गई हैं, जहाँ आप आराम से विश्राम कर सकते हैं बैठकर, और जलपान के लिए भी व्यवस्था की गई है, जहाँ आप रुककर थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं और नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं। और इस 4 धाम की यात्रा में मित्रों आप ये समझिए कि ये जो छोटा सा बच्चा आपको चलता हुआ दिख रहा है, ये इस पूरी यात्रा का सुपर हीरो है। इस बच्चे ने पूरी यात्रा यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम की पैदल केवल थोड़े से लालच में आकर की है। कभी कुछ खाने का लालच, कभी कुछ चीज़ दिखाने का लालच, और कभी कंधे पर लेने का थोड़ा सा लालच, और बस ऐसे कर के इस बालक ने पूरी यात्रा कर ली है। अब ये हम यमुनोत्री धाम के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यमुनोत्री धाम का मंदिर, यमुना मैया जी का मंदिर दिखाई देने लगा है। मित्रों, आप सभी लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ ये आप सभी लोगों को और जो लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानकारी मिल सके। ये देखिए ये यमुना मैया जी का मंदिर है, यहीं ये आश्रम एक बना हुआ है बगल से। यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर पहले चढ़ाई ख़त्म हो जाती है और ढलान पर आ जाते हैं। ये देखिए कितने सुंदर और अद्भुत नज़ारे हैं ये, जिन्हें देखकर आपका मन नहीं भरेगा। ये देखिए ये यमुना मैया जी का प्रवाह यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ का जल बिल्कुल शीतल, एकदम बर्फ़ जैसा हुआ है।
ये है यमुना मैया जी का मंदिर और यहाँ पर ये सभी श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं तप्त कुंड में और मैया के दर्शन करते हैं। पुराणों में यमुना मैया जी को यमराज की बहन और सूर्य की पुत्री बताया गया है। जो सूर्यपुत्र यमराज और उनकी पुत्री हैं यमुना जी। ऐसा विदित है कि माँ यमुना में स्नान करने के बाद आपको यमराज का भय नहीं रहता है। ये देखिए मित्रों, ये तप्त कुंड है जहाँ आए ये तीर्थयात्री तप्त कुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद मैया के दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर और अति मन को लुभाने वाला मंदिर है। यहाँ आते ये जितनी थकावट होती है इस मंदिर पर पहुँचते ही इसके तप्त कुंड में स्नान करने के उपरांत ये सारी थकावट दूर हो जाती है। अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है गंगोत्री धाम। इसमें यमुनोत्री के लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। बाबा ने कहीं बहुत संघर्ष कर लिया, अब तो चल घूम यमुना मैया के मंदिर के खुलने का समय है सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। इसलिए आप सबको ये सलाह भी मैं देना चाहता हूँ कि यदि आप यमुना मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप सुबह जल्दी यात्रा शुरू करें ताकि 8 बजे तक आप लौट कर आ सकें। और ये यात्रा अब शुरू हो चुकी है हमारी गंगोत्री धाम के लिए और हम अब पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। मित्रों, अगर आप अपने 4 व्हीलर से कहीं भी यात्रा के लिए निकलते हैं इन 4 धामों में तो यहाँ आप एक विशेष ध्यान रखें कि आपकी पार्किंग के लिए आप कभी भी एडवांस पे ना करें, क्योंकि यहाँ क्या करते हैं एडवांस पे में आपसे पैसा ज़्यादा जमा करा लेते हैं एक्स्ट्रा और उसके बाद फिर आपको ढूंढने पर भी वो पार्किंग वाले नहीं मिलते हैं क्योंकि उनकी शिफ्ट चेंज हो जाती है या कोई भी और कारण हो, लेकिन वो पार्किंग वाले नहीं मिलते हैं, फिर वो आपके एडवांस पैसे चले जाते हैं। ये गंगोत्री के लिए रास्ता गया है। यहाँ अक्सर जाम लग जाता है क्योंकि ये वन वे है, सिंगल रूट है और कोई भी लैंडस्लाइड होने पर, किसी भी तरह की गाड़ी ख़राब होने पर या किसी भी तरह का ओवरटेकिंग करने पर यहाँ अक्सर परेशानियाँ आ जाती हैं। तो इस वजह से ये लंबे लंबे जाम यहाँ पर लग जाते हैं। इस 4 धाम यात्रा में केवल 2 जगह ऐसी हैं जहाँ हमें शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, जिसमें पहला था यमुनोत्री धाम जिसमें हमें लगभग 7 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है और दूसरी है जैसा कि सबको मालूम है केदारनाथ धाम की यात्रा लगभग 20 से 21 किलोमीटर की चढ़ाई वहाँ पर हमें करनी पड़ती है। तो ये गंगोत्री धाम पर हम आ गए हैं। यहाँ बिल्कुल 1 किलोमीटर मंदिर रह जाता है और कोई चढ़ाई भी नहीं है। यहाँ पर आप आराम से आ जाइए, आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। अगर आप समय से आते हैं, अगर आप यहाँ पर समय पर आते हैं मित्रों तो आप यहाँ से लौट कर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि गंगोत्री से लौटने के लिए रात में रास्ता बंद कर दी जाती है। आपके प्राइवेट व्हीकल्स को भी यहाँ से नहीं निकलने दिया जाएगा। तो अगर आप 8 बजे से अगर पहले फ्री हो जाते हैं, 8 बजे से पहले फ्री होते हैं तो आपको यहाँ से निकलने देंगे, अन्यथा फिर आपको यहीं रुकना पड़ेगा। और अगर आप लेट होते हैं तो यहाँ रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ आपको होटल ज़्यादा महंगे नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ 600 रुपये से लेके 1200-1300 रुपये तक के होटल बड़े ही आराम से मिल जाते हैं।
तो चिंता की कोई बात नहीं है मित्रों, अगर आप लेट भी होते हैं तो आप यहाँ आराम से रुक सकते हैं। और यदि समय से पहले आप अगर फ्री हो जाते हैं गंगा मैया के दर्शन करके, उनमें स्नान करके, तो आप यहाँ से समय से निकल भी सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी, सुंदर और पावन धरा है ये, पावन जगह है ये। यहाँ मंदिर के खुलने का समय, गंगोत्री माता का जो मंदिर है उनके खुलने का समय सुबह 4 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, और उसके बाद 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। ये जो 4 धाम की यात्रा है, यहाँ आने के लिए अक्सर बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि सही समय क्या है। तो इनके यहाँ पर आने के लिए सबसे सही समय है आप गर्मियों में, अप्रैल के बाद मई जून में कभी भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन बस एक विशेष चीज़ का ध्यान रखिए कि आप यहाँ बरसात में ना आएँ, क्योंकि बरसात में यहाँ मोस्टली लैंडस्लाइड होता रहता है, जिससे आपकी यात्रा व्यवधानित हो सकती है, आप बीच में कहीं भी फंस सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए कि बरसात के दिनों में हम इस यात्रा को ना करें। अगर हमें यात्रा करनी है तो गर्मियों के समय में करें जब पीक टाइम होता है, और अगर हम थोड़ा अपनी बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो हमें फिर सितंबर के बाद और दीपावली से पहले इस यात्रा को करना चाहिए। तो हमें यहाँ ये जो हमारी यात्रा का जो व्यय होता है वह कम खर्चे में पूरी यात्रा हो सकती है। जो सर्दियों में यात्रा होती है उसमें आपको ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी, और आपको अन्य सर्विसेज जो हैं यहाँ की वो सस्ते में मिल जाएंगी। जो होटल आपको 1200-1500 रुपये का मिलता है वह इस समय सर्दियों के समय में आपको आराम से 800 और 900 रुपये में मिल जाएगा। तो मित्रों, ये हम चल दिए हैं देखिए गंगा मैया के मंदिर की ओर, और अब हम पहुंच रहे हैं गंगा जी के स्नान करने के लिए, जहां हम स्नान करेंगे, मैया से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और फिर उनका दर्शन करेंगे। बड़ा ही अद्भुत है ये तीर्थ, ये चारों तीर्थ जो एक साथ करने में मज़ा आता है। तो मेरा आप सभी दोस्तों से ये निवेदन है कि जब भी आप ये तीर्थ करने के लिए प्लान करें तो ये चारों तीर्थ एक साथ करें। थोड़ा सा समय अवश्य ज़्यादा लगता है इसमें, लेकिन इन चारों तीर्थ करने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। इस यात्रा को अपने परिवारीजनों के साथ करें या अपने मित्रों के साथ करें, किसी के भी साथ करें, लेकिन जो अनुभव आपको प्राप्त होगा वह अभूतपूर्व होगा। ये देखिए स्नान घाट पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ सभी लोग जो भी दर्शनार्थी, यहाँ तीर्थयात्री जो आते हैं वो यहाँ स्नान करते हैं, और ये गंगा मैया का मंदिर बना हुआ है। ये देखिए कितना अभूतपूर्व और सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये रात्रि में इसकी छटा अलग ही दिखाई देती है। बहुत ही अच्छे, सुंदर। जैसा कि मित्रों मैंने अभी बताया कि गंगोत्री धाम का जो खुलने का समय सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक है, और दोपहर में फिर 3 बजे से ये स्टार्ट होता है, और शाम को रात के 9 बजे तक ये खुला रहता है। तो समय का विशेष ध्यान रखें। हालांकि केवल 1 घंटे का बीच में गैप है, तो इस गैप में आप उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो लेकिन बस जाने के लिए ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। यदि आपको सेम डे में लौटना है तो आपको 7:30-8 बजे से पहले यहाँ से वापस होना पड़ेगा, अन्यथा आपकी गाड़ियों को यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा और आपको यहाँ रात में स्टे करना पड़ेगा।
ये देखिए पूरी है अभी ये आएगी। बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, आप काट लेना जितनी काटनी है। डिजिटल बोर्ड है जिसमें इसमें जानकारी देखना मोमो का आएगा और यहाँ वासुकी आसपास के ताल, मंदिरों की नीला ताल, जानकारी हरा ताल आएंगे। डिस्प्ले होती रहती है। मित्रों, मेरा आपसे बार बार ये अनुरोध है कि मेरे वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कर दिया करें। और किसी भी कारण से यदि आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, तो ऐसे ही मंदिरों के वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आप कोई भी सवाल या कोई भी जिज्ञासा रखते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का और जिज्ञासा को शांत करने में अपना योगदान दे सकूं। ये गंगा मैया के मंदिर के जस्ट बगल से ही एक शिव मंदिर बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा और प्यारा शिव मंदिर है ये। अरे ये चढ़ाना ये भैया का। ये देखिए अपने आराध्य बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हुए जय हो बाबा भोलेनाथ, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले। कहते हैं बाबा की कृपा जिस पर हो जाए उसको फिर कोई भी पीछे नहीं धकेल सकता है। वह अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता चला जाता है। बात केवल विश्वास की है, बस हमें बाबा पर विश्वास करना पड़ेगा। जय हो मेरे बाबा, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। भोले तेरी बम 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 जय। तो अब हम आ गए हैं गंगोत्री धाम में, और ये मैंने कहा था कि हमारी मूवी का जो सुपर हीरो है ये यही है, छोटा सा बालक जिसका नाम है तनुष व्यास। इसने जो जज्बा दिखाया है इस पूरे तीर्थ में वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और ये अब हम गंगोत्री धाम पर हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी ये चित्रकारी हो रखी है पूरे मंदिर पर। ये जो तीर्थ स्थल होते हैं ये बड़े ही मन को सुकून देने वाले पल होते हैं। और अब हम ये निकल के आए हैं गंगोत्री से। ये माँ गंगा गंगोत्री से उतरकर नीचे आई हैं। कितना अच्छा इनका व्यू है कि इस व्यू को देखकर मतलब ऐसा लगा कि अब हमें यहाँ गाड़ी रोक देनी चाहिए। और इस गाड़ी को रोक के हम नीचे आए और यहाँ पर हमने ये बढ़िया जो प्राकृतिक सौंदर्य है इसका लाभ उठाया। ये देखिए कितनी सुंदर पहाड़ और कितने सुंदर वादियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आते ही जो रात भर की जो थकान थी हमारी
वो बिल्कुल पूरी तरह से जाती रही। ये देखिए मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है ऐसी जगह पर आकर। कितना बढ़िया और कितना सुंदर ये नज़ारा है, जिसे देख कर के मन ही नहीं भरता है। इस जगह पर हमने लगभग 1 से 1.5 घंटा व्यतीत किया अपनी यात्रा का, और बहुत ही आनंददायी ये क्षण थे। बहुत ही सुंदर। अब फिर वहाँ से हम चल दिए हैं। ये देखिए बहुत जल्दी जल्दी, बहुत स्पीड में अब हम चल दिए हैं अपने अगले पड़ाव के लिए यात्रा की। और अब जो है हमारा अगला पड़ाव होगा वो बाबा श्री केदारनाथ धाम के लिए है। बाबा की यात्रा हम शुरू करेंगे, और ये केदारनाथ धाम की यात्रा की चढ़ाई हमने शुरू कर दी है। यहाँ से गौरीकुंड से ये यात्रा प्रारंभ होती है, और बहुत ही आनंददायी ये यात्रा होती है। इस यात्रा को देखकर और इस यात्रा को करके जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की अनुभूति आप को इस यात्रा को करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अनुभूति मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। देखिए एक तरफ गहरी खाई बनी हुई है और एक तरफ पहाड़ है, जहाँ बड़े संभल कर के चलना होता है। ये देखिए हमारे कोई बंधुवर बाबा के दर्शन करके लौट रहे हैं बड़ी स्पीड में। और देखिए हमारा सुपर हीरो चला जा रहा है लाठी के बल पर। ये लाठी इसके किसी काम की नहीं, बस शौक में ये लाठी को लेकर के चल रहा है। ये देखिए मतलब एक अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला हमें इसमें, कि इस धाम पर जहाँ हम सभी लोग लगभग परेशान से हो गए थे, वहाँ पर हमारा ये सुपर हीरो बड़ी मस्ती में अपनी चढ़ाई कर रहा था। जंगल चट्टी पहुंच गए ना अपन। ये देखिए विश्राम चल रहा है। हमारी यात्रा सुबह लगभग 12 साढ़े 11 बजे से शुरू हुई थी, और इस यात्रा को हमने लगभग जो बेस कैंप है वहाँ तक पहुँचने में 9 घंटे का समय लिया। रास्ते में बहुत सारी जगह पर विश्राम भी किया। कई जगह पर हमारे सुपर हीरो को भूख लगी तो उसको जलपान भी कराया गया। ये देखिए आपको सुपर हीरो पैदल चलता हुआ दिख रहा है। अब इसकी जैकेट उतर गई है, इसको गर्मी लगने लगी पैदल चलते चलते, तो इसने अपनी जैकेट उतार दी है। चलो यहाँ पर पहुँचने के लिए पालकी, खच्चर और हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा। और जहाँ तक मेरा मानना है, हमें खच्चर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके चढ़ने और उतरने में
गिरने का डर कभी कभी होता है। कई बार कुछ खच्चर जो भूखे होते हैं और कमज़ोरी की वजह से गिर जाते हैं, कभी कभी फिसल कर भी गिर जाते हैं, जिससे उस पर बैठे हुए यात्री को चोट भी आ जाती है कभी कभी। तो हमें मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हमें खच्चर को यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। या तो हम सेफेस्ट जर्नी करें तो पालकी का यूज़ करें, और थोड़ा सा अगर हम महंगा खर्च कर सकते हैं तो हमें हेलीकॉप्टर की जर्नी करनी चाहिए। कि अगर हम पैदल चलने में असमर्थ हैं तो हमें हेलीकॉप्टर की जर्नी लेनी चाहिए। इसके लिए हमें फाटा से इसकी बुकिंग करानी होती है, और ये पहले से करानी होती है। और ये देखिए मेरे साथ में मेरा सुपर हीरो, लिटिल सुपर हीरो। और ये सुंदर नज़ारे हैं बाबा केदारनाथ के। मतलब पैदल चलने का तो मज़ा ही कुछ और है। अगर आप पैदल इस यात्रा को करते हैं तो ठीक है, आप थोड़ा सा थकेंगे, थोड़ा सा आपको। ये हम रामबाड़ा पहुंच चुके हैं, और ये रामबाड़ा पे बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से रूट चेंज हो जाता है, यहाँ से हम खाई के उस तरफ पहुंच जाते हैं। पहले जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो हम अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ चढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ से हम राइट हैंड की तरफ हो जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर पक्षी है। ऐसे दृश्य कैमरे में बहुत ही कम कैद हो पाते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने लगभग आधे से पौने घंटे का विश्राम किया। सभी लोगों ने कुछ जलपान भी किया, और बहुत ही सुंदर नज़ारा था, जिससे ये मन खुश हो गया। ये देखिए यहाँ से किलोमीटर लिखे हुए हैं। बेस कैंप यहाँ से 6.5 किलोमीटर, और केदारनाथ 8.5 किलोमीटर दिखाई दे रहा है हमें क्लियर। यहाँ के मौसम की तो बात ही अलग है। यहाँ का मौसम कब धूप होगी, कब छाँव होगी, कब बरसात होगी, कब सर्दी होगी, कब गर्मी होगी। जून के महीने में ये यात्रा शुरू की थी, और इस जून के महीने में हमने चारों मौसम एक साथ देखे, एक दिन में देखे, 9 घंटे के अंतराल में देखे। ये छोटी लिंचोली आ गए हम यहाँ, और हमारा हीरो तो ठंड की वजह से फिर से जैकेट में आ गया है। ये छोटी लिंचोली से अब हम फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और ये यात्रा फिर से शुरू हुई छोटी लिंचोली से। लगभग शायद 5 बजे का टाइम है, 5 सवा 5 का शाम के। और धीरे धीरे हम ऊपर ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, और ऊंचाई पर चढ़ते हुए भी हमें अभी ये ज्ञात नहीं हो पाया कि अभी हमें कितने ऊपर और जाना है। बहुत ही सुंदर चढ़ाई है, बहुत ही अभूतपूर्व चढ़ाई है ये, बहुत ही सुखद अनुभव है ये। भक्तों की श्रद्धा का यहाँ कोई पार नहीं है। यहाँ से बाबा केदार। और ये दूसरा श्रद्धा जब बलवती होती है हमारे शरीर में बर्फ का ग्लेशियर तो है, वह उम्र नहीं देखती है। यहाँ बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग मिल जाते हैं। कुछ बूढ़े हमें पैदल यात्रा करते हुए दिखाई दिए, और कुछ जवान हमें बेस के क्या कहते हैं खच्चर की यात्रा करते हुए भी दिखाई दिए। तो इससे ये प्रतीत होता है
कि हर किसी व्यक्ति में अलग अलग तरह की श्रद्धा होती है। कोई बूढ़ा होकर भी पैदल चढ़ता है और कोई जवान होकर भी खच्चर का प्रयोग कर लेता है। ये देखिए पहला हमारा जो ग्लेशियर हमें देखने को मिला, जो हमें बर्फ़ देखने को मिली, वो हमें छोटी लिंचोली के बाद और बेस कैंप से 4 किलोमीटर पहले देखने को मिली। ये पहला ग्लेशियर था जो हमें यहाँ दिखाई दिया। ये पीछे से आगे आ गए हम। ये पीछे देखिए ग्लेशियर बना हुआ है जो अभी हमें आगे से दिखाई दे रहा था। ये हमने एक शॉर्टकट भी मारी है यहाँ पर, जिससे लगभग हमें 200-500 मीटर का चढ़ाई से छुटकारा हुआ। और ये बेस कैंप 2.5 किलोमीटर रह गया है केवल यहाँ से। और अब हम ये बेस कैंप में पहुँच गए हैं। जल्दी से अपनी यात्रा को यहाँ पर हमने थोड़ा सा विराम दिया। रात्रि विश्राम हम यहीं करेंगे बेस कैंप में। यहाँ पर हमने ये कैप्सूल लिए हैं। ये कैप्सूल आपको यहाँ की भीड़ के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। जब भीड़ कम होती है तो यही कैप्सूल हमें 300-400 रुपये के हिसाब से मिल जाता है, लेकिन जब भीड़ ज़्यादा होती है तो यही कैप्सूल हमें 800 और 1000 रुपये के मिलते हैं, जिसमें आपको गद्दे वगैरह सब प्रोवाइड कराते हैं। मोबाइल की चार्जिंग के लिए आपको सॉकेट भी मिलती है जहां आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और ये सुबह सुबह नहा धोकर बेस कैंप से हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी है और अब हम चल दिए हैं बाबा के धाम की ओर। ये देखिए हमारे सुपर हीरो को अपनी मस्ती में चला जा रहा है अपनी माँ के साथ। ये देखिए, और अब देखिए हमारा सुपर हीरो जब थोड़ा सा, अभी सुबह का समय है और बिल्कुल भी थका नहीं है, तो इसने किसी को अपनी माँ के ऊपर बैठे हुए देखा तो बोला मेरे को भी ऊपर बैठा लो। तो इसकी माँ ने इसको अपने ऊपर कंधों पे बैठाला और थोड़ी दूर चलने के बाद ही फिर बैठ गया। ये देखिए ये हेलीकॉप्टर का स्टेशन है, हेलीपैड बना हुआ है यहाँ पर। यहीं पर आकर हेलीकॉप्टर आपको उतारते हैं। यहाँ से अब धाम ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर की दूरी रह जाती है यहाँ से धाम के लिए। और ये देखिए कितना बढ़िया लैंडिंग है। यहाँ हेलीकॉप्टर आते हैं, अपनी लैंडिंग करते हैं, अपने यात्रियों को यहाँ पर उतारते हैं और जो वापस जाने वाले होते हैं उन्हें वापस लेकर जाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर। ये अब हम चल दिए हैं धाम की ओर। और ये देखिए बाबा का धाम हमें यहाँ से स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जय हो बाबा केदारनाथ, जय शिव शंभू, जय केदारेश्वर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ये जानकारी जो वीडियो में बताई है वो दूसरों तक पहुंच सके। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो जय हो बाबा केदारनाथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये देखिए केदारनाथ बाबा का ये फ्रंट व्यू है। मैं अभी दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगा हूँ, केवल ये पहले आकर आप सबके लिए ये जय बाबा केदारनाथ, जय श्री केदार के दर्शन के लिए फ्रंट पर आ गया हूँ। अभी हमने लाइन में प्रवेश नहीं किया है। बाबा जी के दर्शन के लिए हम अभी सामने आ गए हैं। ये देखिए बाबा जी का धाम, बाबा जी का मंदिर
श्री केदारनाथ धाम पर बैठे हुए श्रद्धालु जो अपनी यात्रा करके आते हैं, फिर लाइन में लगते हैं। बाबा केदारनाथ पर पहुंचते ही हमें, जब हम लाइन में लगे थे तो हमें बारिश का भी सामना करना पड़ा। ये देखिए बाबा के राइट हैंड साइड का व्यू है ये बाबा के मंदिर के। अभी हम बाबा की पूरी परिक्रमा लगाएंगे। क्योंकि ये परिक्रमा वीडियो के लिए बनाई है तो ये परिक्रमा थोड़ी सी उल्टी है, लेकिन बाबा को चारों तरफ से कवर करने के लिए ये परिक्रमा की गई है। ये देखिए बाबा के भक्त, क्या बात है, अद्भुत, रमणीय, दिल को लुभा देने वाले दृश्य हैं ये। कितना आनंदमयी पल है ये, जिसको देख के मन फूला नहीं समाता है कि बाबा की कृपा हुई तो हम बाबा के धाम तक आ पहुँचे हैं, और बड़ा ही आनंदमयी ये पल है। ये देखिए ये बाबा के लेफ़्ट साइड का दृश्य है। और अब हम बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लग चुके हैं। और मैंने ऊपर रखी है तो ऊपर रखा मैंने। और ऊपर बहुत लंबी लाइन लगती है बाबा के दर्शनों के लिए। सब ये गंदी में सोचा ये वीडियो बना लेंगे उस साइड की वीडियो उस साइड। चलो खड़े हो फिर वीडियो वो फोटो खींचो। ये बाबा के दर्शनों के उपरांत अब हम आ गए हैं बाबा के मंदिर के पीछे, जहाँ से अब हम जाएंगे। ये चलो नीचे देखना, बहुत बढ़िया है। गुफा बनी हुई है। ओम नमः भगवते बहुत ही सुंदर ये नज़ारे हैं पुरुषाय विद्महे महादेवाय और बहुत ही रुद्र प्रचोदय। ये कौन काय की उसकी है, मेरे को याद सी लग रही है। मनोरम दृश्य हैं ये। वंदनान मृत्यु और मोक्षी के मामृतात कर्पूर गौरम करुणावतारम सारे सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयानंदे। ये देखिए ये आ गए हम ये वो महान ऋषि हैं जिन्होंने बाबा केदारनाथ के मंदिर को जीर्णोद्धार कराया था। महान हैं ऐसे संत और महान हैं ऐसे लोग जो ये काम कराने के लिए तत्पर रहते हैं, जिनकी कृपा से हमें ये अद्भुत दर्शन प्राप्त होते हैं। अब ये हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अब बाबा भैरव के मंदिर पे। दर्शनों के उपरांत है रेडी? अब हम चल दिए हैं बाबा के मंदिर के पास से थोड़ी दूर पर भैरवनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर पहुँचना और थोड़ा सा कठिन है। 500 मीटर है पतली सी रोड है यहाँ पर, बस। लेकिन भैरव मंदिर मार्ग। आनंददायी है ये रोड और आनंददायी है ये सफ़र। ये देखिए हम चल दिए हैं बाबा भैरवनाथ की ओर। बड़ा ही अद्भुत सफ़र है ये। लगभग 1 किलोमीटर की ये यात्रा और है, यहाँ पर हमें ज़रूर जाना चाहिए।
कमाल ही कर दिया भाई साहब इस सुपर हीरो ने। मतलब मैं थका, सब थके इस सफ़र में, लेकिन ये सुपर हीरो लिटिल चैम्प ये नहीं थका। ये देखिए बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में हम आ गए हैं। यहाँ बहुत चिकना रहता है, अक्सर यहाँ सरसों का तेल चढ़ाते हैं जिससे ये पूरी जगह बहुत चिकनी हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा हमें संभल के रहना पड़ता है। आपकी थोड़ी सी असावधानी यहाँ पर आपको दुर्घटना करा सकती है। ये सभी नवग्रह बने हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए बाबा केदारनाथ से ऊपर चढ़ाई करके यहाँ से कितना अच्छा व्यू हमें दिखाई देता है। ये मंदिर छोटा सा है, भीड़ भी कम होती है, लेकिन बहुत ही सुंदर है ये दृश्य। बहुत ही श्रद्धा का प्रतीक है ये। जो लोग यहाँ पर चढ़कर आते हैं उन्हें बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों की पूरा लाभ प्राप्त होता है। ये देखिए कितना सुंदर, कितना अद्भुत दृश्य है। ऐसे दृश्यों को मैं केवल जो आपको बयां कर रहा हूँ, और विश्वास मानिए जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसे सीनरी, ऐसे मनोरम दृश्य, मतलब आपकी थकान, आपको चढ़ाई में जितना जो कष्ट प्राप्त हुआ है वो सारे कष्टों को आप भूल जाएंगे इस चढ़ाई में। ये देखिए अब हम केदारनाथ दर्शन के बाद चल दिए हैं बाबा बद्रीनाथ धाम के लिए। और ये रुद्रप्रयाग में जहाँ पर ये दोनों नदियों का मिलन हो रहा है, देखिए कितना सुंदर मिलन है ये। एक तरफ से भागीरथी और एक तरफ से मंदाकिनी नदियाँ आपस में आकर यहाँ मिलती हैं। ये देखिए अलग अलग धाराएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देखिए कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है ये। ऐसे दृश्यों को देखकर मन ही नहीं भरता है, ऐसा लगता है यहाँ घंटों बैठकर समय पास किया जाए। भाई साहब बड़ा ही अद्भुत है। ओहो, ऐसे दृश्य शायद आपको कभी कभार देखने को मिलेंगे। ये देखिए स्पष्ट धाराएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं दोनों। एक तरफ भागीरथी और एक तरफ मंदाकिनी, ये धाराएं हैं। नीचे जाने के लिए ये पुल बना हुआ है। और बाबा बद्रीनाथ जाने के लिए हम चल दिए हैं। यहाँ हमने रुककर थोड़ा सा विश्राम किया, अपने सुपर हीरो को थोड़ा सा नाश्ता पानी कराया जिससे वो परेशान ना हो, और चल दिए हम बाबा बद्रीनाथ की ओर। बद्रीनाथ तक पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी, तो हम वहाँ सो नहीं पाए थे, लेकिन हमें ज़्यादा परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ा। सुबह 4 बजे से मंदिर के पट खुलते हैं, तो मंदिरों के पट खुलने से बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो हम सुबह 4 बजे तैयार होकर और वहाँ गर्म कुंड में स्नान करने के बाद लाइन में लग गए थे। तो हम लाइन में बहुत आगे लगे थे, तो हमें जल्दी दर्शन प्राप्त हो गए। और ये देखिए बाबा बद्रीनाथ धाम पर हम पहुंच चुके हैं। सुपर हीरो अभी भी हमारा पैदल पैदल चल रहा है। ये सारी जगह पैदल पैदल चला है, बहुत ही अद्भुत है। क्या जज्बा है यार, इसको सलाम करना पड़ेगा। इसने वो काम करके दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए।
इस सफ़र में वो सब परेशान हुए जो हमारे साथ थे। मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं भी कहीं कुछ हद तक परेशान ज़रूर हुआ, लेकिन भाई साहब कौन कह दे कि ये थोड़ा सा भी परेशान हुआ हो। बड़े ही आनंद के साथ इसने अपनी पूरी यात्रा की, पूरा आनंद लिया इस यात्रा का। और ये यात्रा का हमारा अंतिम पड़ाव है। यहाँ से अब हम अपने घर के लिए वापस जाएंगे। बाबा बद्रीनाथ धाम की बड़ी कृपा हुई हम पर कि हमें इतने अच्छे दर्शन हुए बाबा के। और देखिए लिटिल सुपर चैम्प चला जा रहा है अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे, बिना किसी परेशानी के। बहुत ही बढ़िया है ये सुपर हीरो। ओहो, हम चल दिए हैं बाबा बद्रीनाथ धाम की ओर। अभी कुछ ही समय में पैदल यात्रा के दौरान हम पहुंच जाएंगे बाबा बद्रीनाथ धाम पर। ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है बाबा बद्रीनाथ धाम का और तप्त कुंड का। तप्त कुंड में स्नान करने के उपरांत, यहाँ सर्दी बहुत रहती है लेकिन तप्त कुंड की वजह से हमें नहाने में बड़े ही आनंद की अद्भुत अनुभूति प्राप्त होती है। ये देखिए बाबा बद्रीनाथ, जय हो बाबा बद्री विशाल, जय बाबा बद्रीनाथ की। देखिए अद्भुत है बाबा बद्री विशाल के दर्शन। बाबा बद्रीनाथ में जैसा कि हम सबको पता है, केदारनाथ में भगवान शिव विराजे हैं और बाबा बद्री विशाल जी के यहाँ पर श्री भगवान विष्णु जी का मंदिर है। अद्भुत है ये मंदिर, अद्भुत हैं बाबा बद्री विशाल जी महाराज। ओहो, अद्भुत छटा निराली है बाबा बद्री विशाल की। ये देखिए ये नदी बह रही है यहाँ पर, बिल्कुल शीतल जल है जिसका आप इस जल में, ये तप्त कुंड है जहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं और उसके बाद बाबा बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। ये बाबा बद्री विशाल का मुख्य दरवाज़ा है। यहीं से लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। देखिए बाबा बद्री विशाल का मंदिर, इसकी छटा और इसकी भीड़, बहुत ही अद्भुत है ये दर्शन, बहुत ही अद्भुत है ये छटा, बहुत ही निराला है ये पल। जय हो बाबा बद्री विशाल। अब हम लौट चले हैं अपने घर की ओर। हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि बाबा बद्री विशाल के हमको दर्शन हुए, बाबा केदारनाथ के हमको दर्शन हुए और माँ यमुनोत्री और गंगोत्री माँ के दर्शन हुए। हमें अपने इस सफ़र में बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये सब आपके पुण्यों का फल प्राप्त है कि जिसकी वजह से बिना किसी परेशानी के हमने अपने ये चारों धाम पूरे किए, जिसे हम छोटा चार धाम के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही अद्भुत है ये यात्रा, बहुत ही अद्भुत हैं ये क्षण। जीवन भर स्मरण रहेंगे ये पल। इन पलों को कभी शायद भूल पाना मुश्किल है। और अब हम लौट कर आ गए हैं हरिद्वार। आज बड़ा ही शुभ दिन है, आज अमावस्या का दिन है, जिससे आज हरिद्वार में बड़ी भीड़ है। यहाँ पर बड़ी बड़ी झांकियाँ निकल रही हैं।
ये स्थान है हर की पौड़ी हरिद्वार पे, जहाँ हमने आप जहीं ना लो नहीं काय को ये आज गंगा दशहरा का दिन था, सॉरी, इसलिए यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है। अद्भुत है यहाँ का गंगा दर्शन, अद्भुत है यहाँ के गंगा स्नान, बहुत ही किस्मत से ये दर्शनों की प्राप्ति हुई हमें। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का स्नान और गंगा का दर्शन बड़ा ही अद्भुत है, ये संयोग बड़ा ही अद्भुत है ये पल। मित्रों, अंत में अगर आप यहाँ तक आए हैं इस वीडियो को देखते देखते, तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको कोई कमी मिलती है तो मुझे उसको सुझाएं, और आप कुछ और चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर, ताकि लोगों को ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा महाकाल।